Now, students, we are going to start the next topic, that is horizontal distribution of pressure. जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं प्रेशर चेंज होता है. सिमिलरली जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ऑन द अर्थ सरफेस टेम्परेचर जो है आपका चेंज होता है. कहीं हाई प्रेशर होता है अर्थ सरफेस के ऊपर और कहीं लो प्रेशर होता है. तो हम इसको पढ़ेंगे. वर्टिकल आपको समझ में आ चुका होगा. हम जब अर्थ से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, इसे हम वर्टिकल कहते हैं. हॉरिजॉन्टल मीन्स जब हम अर्थ सरफेस के ऊपर ही एक जगह से दूसरी जगह हम देखते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो प्रेशर में चेंज आता है उसको हम हॉरिजॉन्टल प्रेशर चेंज कहते हैं. नाउ जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर है इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. बिकॉज अगर जो भी बदलाव आता है ओवर द अर्थ सरफेस, इट अफेक्ट्स विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी. जो अर्थ पे विंड मूव करती है उसके डायरेक्शन और जो उसकी स्पीड होती है, वेलोसिटी मीन स्पीड, उसको काफ़ी हद तक जो आपका प्रेशर होता है वो प्रभावित करता है. इनफैक्ट जो विंड होती है इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. हमेशा जहाँ भी हाई प्रेशर होगा वहाँ से जो हवा होती है, जो विंड होती है, वो मूव करती है टू लो प्रेशर एरिया. एंड जो उसकी स्पीड होती है इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन द प्रेशर. तो आपने देखा कि जो भी प्रेशर जिस तरह से होगा चेंज होगा, उसी तरह से आपका विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी भी, जो स्पीड होती है विंड की, वो प्रभावित होती है. नाउ जब हम स्टडी करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की on earth surface, we study it through the help of drawing isobars at constant levels. ठीक है. नाउ व्हाट इज आइसोबार? इस डायग्राम में आप जो देख रहे हो लाइंस बनी हुई हैं, दे आर नोन एज आइसोबार्स. सो आइसोबार बेसिकली मीन्स, आइसो अगर हम वर्ड देखें तो आइसो मीन्स इक्वल. ठीक है. आइसो मीन्स इक्वल एंड बार मीन्स प्रेशर. ठीक है. सो आइसोबार बेसिकली मीन्स दोज लाइंस which join places having equal pressure. सो आइसोबार लाइंस वो होती हैं, जैसे आपने इस डायग्राम में देख रहे हो कि जो लाइंस ड्रॉ हो रखी हैं सर्कुलर फॉर्म में, ये उन एरियाज़ को ज्वाइन करते हुए आपस में ड्रॉ हुई हैं जहाँ पे प्रेशर क्या है, इक्वल है. अगर यहाँ पे 1016 MB लिखा हुआ है तो इसका मतलब जहाँ जहाँ से ये लाइन सर्कुलर ये बनी हुई है, ये जो लाइन बनी हुई है, ये उन सारे ही एरियाज़ में प्रेशर कितना है, 1016 MB है. जहाँ 1014 MB लिखा हुआ है इसका मतलब कि ये पूरे उन एरियाज़ को ड्रॉ कनेक्ट कर रहा है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1014 MB है. तो आइसोबार्स आर दोज लाइंस विच जॉइंस प्लेसेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सिमिलरली इससे पहले जो है चैप्टर में आपको बताया गया था आइसोथर्म्स. आइसोथर्म्स आर दोज लाइंस विच जॉइंस प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर. So you have to remember both these important terms, isotherms and isobars. So to know or understand about the atmospheric pressure, how it is distributed horizontally, we have to study about the different isobars. ऑलराइट. सो आइसोबार्स आप देख रहे हो कि जो ये डिफरेंट लाइंस बनी हुई हैं, दे आर आइसोबार्स. एंड क्यों इनको देख कर आप बता सकते हो कि किस एरिया में हाई प्रेशर है और किस एरिया में लो प्रेशर है. जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपका लो प्रेशर है, इस एरिया में आपका हाई प्रेशर है. आप देख सकते हो 1020 MB. इट मीन्स विंड जो है वो किस तरफ जाएगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. यहाँ भी हाई प्रेशर है, यहाँ भी हाई प्रेशर, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में विंड नहीं आएगी. विंड कहाँ जाएगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो जहाँ भी हाई प्रेशर होगा वहाँ से विंड मूव कर जाएगी टूवर्ड्स लो प्रेशर. तो ये मैंने आपको बता दिया है अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर. एंड जब भी हम प्रेशर मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सी लेवल. और सी लेवल मैंने आपको बता दिया क्या होता है. सी लेवल जो होता है आपका एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होता है टू मेजर द हाइट ऑफ द फिजियोग्राफिक फीचर्स लाइक माउंटेन्स, हिल्स एंड प्लेट्यूज, डिफरेंट प्लेसेस का. तो हम सी लेवल से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं.